हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल फॉर्म को किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं। और जब कोई वो गूगल फॉर्म फिल करेगा तो आपके पास वो डेटा भी आ जाएगा एक्सेल की फॉर्म में। तो ये हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में गूगल फॉर्म ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट भी ले ली है और यहाँ पर हमने जो है गूगल ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म्स लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर गूगल फॉर्म्स लिख लेता हूँ और ये जो फर्स्ट लिंक है इसको आप ओपन कर लें। तो यहाँ पर जो है मैं उस आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ जिस पर मैं गूगल फॉर्म बनाना चाहता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया है तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास गूगल फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। तो ये हमारे पास टेम्पलेट का पूरा गैलरी है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा गैलरी ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप हर तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड अ टाइम, RSVP पार्टी का इनवाइट है, या फिर इवेंट रजिस्ट्रेशन है, वर्क से रिलेटेड ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये सब तरह के एजुकेशन से रिलेटेड जो क्विज का है, कोर्स वैल्यूएशन है, वर्कशीट है, तो सभी तरह के फॉर्म्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। आपको सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इसको एडिट करना काफ़ी सिंपल है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, या फिर फिल द फॉर्म। और मान लीजिए जैसे यहाँ पर नेम आ गया, इसे मुझे कोई चेंज नहीं करना है। ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, कमेंट्स आ गया, ठीक है। तो एड्रेस का फील्ड सपोज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। मुझे चाहिए नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर भी मुझे सपोज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। और कमेंट्स का फॉर्म हम रख सकते हैं क्योंकि मुझे उसका एक मैसेज चाहिए, बट इसकी बजाय आप कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आप चेकबॉक्स रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो पहले कुछ बताए कि वो किस तरह का कस्टमर है या कौन है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए ये तो हमारे पास रहता ही है। यहाँ पर मान लीजिए मुझे एक नया फील्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और एक नया फील्ड मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब ये फील्ड किस तरह का होना चाहिए ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मुझे मल्टीपल चॉइस वाला ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ हु आर यू, ठीक है। और शॉर्ट आंसर नहीं है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। ऑप्शन 1 के अंदर हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मैं एक बिज़नेस हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इसको आपने रिक्वायर्ड फील्ड रखना है या नहीं रखना है, तो यहाँ पर मुझे इसको रिक्वायर्ड रखना है। यहाँ पर भी आप हर फील्ड को रिक्वायर्ड या नॉन रिक्वायर्ड बना सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड रखना है और ईमेल तो ऑलरेडी रिक्वायर्ड है ही, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो है हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको अपनी वेबसाइट के एक पेज पे डालना है जो कि हमारा है कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो मैं एक बार कॉन्टैक्ट अस के पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो ये सपोज़ मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये मैं एक बार इसको व्यू कर लेता हूँ। तो इसका जो कलर है वो ये वाला कलर है। तो ये ऑलमोस्ट कलर मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपको वो कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे कलर है, आप कोई भी कलर यहाँ से जो भी यहाँ पर अवेलेबल है वो कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कलर यहाँ से ले लिया है। तो ये बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कलर आ रहा है, ओके। और बैकग्राउंड हमारा ये आ गया, ठीक है। तो अब एक बार ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इस फील्ड को सपोज़ हमें ऊपर लेके जाना है तो ये भी हम यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको पब्लिश करना है, ठीक है। और पब्लिश करने के बाद ओके, तो ये जो है हमारा पब्लिश हो चुका है। तो जैसे ही आपका ये फॉर्म रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर
ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एम्बेड HTML का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जाकर आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली ये कॉपी भी हो जाएगा। और सपोज़ मुझे इस पेज पे इसको रखना है तो मैं इसको एडिट पेज कर लेता हूँ और मैं इसके ऊपर ही इसको जो है पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओपन हो चुका है पेज। तो यहाँ पर जो है हम इसको एंटर करके एक बार इसको नीचे पुश कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम कस्टम HTML का जो है ब्लॉक ले लेते हैं और यहाँ पर इस कोड को जो है पेस्ट कर देते हैं। देन हम इसको सेव करते हैं और इसको एक बार यहाँ पर पेज को जो है ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो पेज है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना हाँ, ये वैसे जो ये वाला तो आप रखेंगे नहीं, आपको एक ही रखना चाहिए, बट मैंने इसको वैसे ही रख लिया है। क्यों, तो यहाँ देखिए एक तो यहाँ पर ना स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका हाइट 933 है तब हम उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो हम इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने सपोज़ इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाया और एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि मुझे वो स्क्रॉल का ऑप्शन ना आए। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारे पास आ चुका है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पर इसको फिल करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्म को फिल करता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल हो गया है हमारा। इसको फिल करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। ओके, तो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर जब आप फॉर्म्स के अंदर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सेज के अंदर जो है वो हमारे पास वो आ जाएगा जो हमने वहाँ पे फिल किया था। अब इसको अगर आपको शीट की फॉर्म में लेना है तो आप इसको लिंक टू शीट करेंगे और क्रिएट अ न्यू शीट कर देंगे। तो इससे जो है हमारे पास एक स्प्रेडशीट बन जाएगी और वो डेटा जो है हमारा इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर शीट को ऐड कर सकते हैं। तो अब सपोज़ आपको जो भी यहाँ पर कोई फॉर्म फिल कर रहा है उसका आपको नोटिफिकेशन आपका ईमेल पे भी चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर तो डेटा आ ही जाएगा और यहाँ पर भी रिस्पॉन्सेज में एंटर होता जाएगा, बट हमें अपना ईमेल पे भी इसका नोटिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर जाकर आपको सिंपली गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज को टिक करना है। ठीक है, तो इससे जो है आपको नई जो भी मतलब फॉर्म को फिल करेगा उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे भी मिल जाएगा। तो इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल, तो ये तो हमने ऑन ही रखना है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार फॉर्म को फिल कर दिया था। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा ये सेटिंग के अंदर ना वंस सेलेक्टेड है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर, यू कैन ओनली फिल दिस फॉर्म वंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको एक बार फिल कर दिया है। ओके, तो ये हमारा मेंटेनेंस मोड चल रहा है, इसको हमें डिसेबल करना पड़ेगा। लेट मी डिसेबल इट फ्रॉम, क्योंकि वो इनकॉग्निटो में ओपन किया है तो वो वहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अभी हमको एक ही बार फिल करने देगा क्योंकि ये जो सेटिंग है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो फिर ये नहीं बोलेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको अब रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो अब ये आ चुका है वैसे। ठीक है, अब हमें इनको विंडो में भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन उसी नाम से आएगा। कोई बात नहीं, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक रैंडम कोई भी ईमेल डाल देता हूँ। इसको हम सबमिट कर देते हैं और मैं आपको ईमेल आईडी जो है ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर ये जो है अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है गूगल फॉर्म्स के। तो यू हैव
फॉर्म न्यू रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर उसका समरी जो है हम यहाँ पर ओपन करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ईमेल का नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं जब भी कोई नया फॉर्म वहाँ पर फिल करेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।